अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो हमने यस्टरडे इंट्रोडक्शन पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी की, आज उसी के रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बशीर अहमद मीर, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 15.1। तो बेटा आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताता है इन ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। सो बेटा यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि एक बैट्समैन है जिसने 6 टाइम्स, दैट मीन्स 6 फोर्स लगाए दिए या 6 बाउंड्रीज लगा दिए आउट ऑफ 30 बॉल्स। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 30 है जो इसने फेस की। उसके बाद इसमें से इसने 6 बॉल्स पे 4 लगा दिया। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसने जो बॉल जो है इसने हिट नहीं की। ठीक है बेटा, अब वो उन बॉलों का हमें उन बॉलों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनको इसने बाउंड्री नहीं लगाई। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास जो बाउंड्री लगाई वो 6 बॉल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 30 है। तो डिड नॉट हिट द बाउंड्री दैट आर 30 माइनस दैट इज 6, तो हमारे पास 24 आ जाएंगे। ऐसे आप देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितने हैं बेटा, दैट इज 30, बाउंड्रीज कितने हिट की 6। तो नंबर ऑफ बॉल्स विच शी डिड नॉट हिट एनी बाउंड्री वो हमें आएंगे 30 में से आप 6 निकाल दीजिए तो 24 आ जाएंगे। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो आप क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, वो वाली बॉल्स जिनमें अपने बाउंड्री नहीं की है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सो दैट इज 24 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वे आर 30। तो यहाँ पे आएगा 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, तो 4 डिवाइड बाई 5 हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो 4 डिवाइड बाई 5 का मतलब है 5 में से 4 गेंदें जो हैं, 4 बालें इसको मिस हुई है और एक बाल पे इसने क्या लगाई है, बाउंड्री लगाई है। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। सो बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500 है, अचानक से इनको पिकअप किया गया है जिनके दो दो बच्चे हैं। तो यहाँ पे एंड फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड, तो ये वाला डेटा जो नीचे वाला दिया टेबल, ये वाला टेबल दिया गया है, ये डेटा रिकॉर्ड किया गया है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं। जो नीचे दिया गया है कितनी फैमिलीज वो है जिनके पास 2 गर्ल्स दैट आर 475, जिनमें एक गर्ल है दैट आर 814, जिनमें कोई भी गर्ल नहीं है दैट आर 211। ठीक है बेटा, अब हमें क्वेश्चन बता रहा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर चूज की गई अचानक से इनमें से 2 गर्ल्स है, तो 2 गर्ल्स पहले हमारे पास फैमिलीज है 475, डिवाइड बाय करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज 1500, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा है, सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट है 1 गर्ल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज 814, डिवाइड करेंगे बेटा 1500 से, तो दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। नो गर्ल दैट इज 211 डिवाइड बाई 1500, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। सो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, वो कितनी बेटा फैमिलीज हैं हमारे पास है 475, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज वी हैव 1500, तो ये आएगा 19 डिवाइड बाई 60, 19 डिवाइड बाई 60। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 19 डिवाइड बाई 60 आ जाता है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली हैविंग 1 गर्ल, अगर हमारे पास एक गर्ल है, सो नंबर ऑफ, पहले हम देखेंगे कि वो वाली फैमिलीज जिनमें सिर्फ एक ही बेटी है, तो वो है 814, सो वो 814 डिवाइड बाई टोटल नंबर फैमिलीज 1500। सो इसको आ जाएगा 407, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 407 डिवाइड बाई 750, तो इसके बाद इसको ये नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग नो गर्ल, तो हमारे पास वो वाली फैमिलीज 211 है, डिवाइड बाय 1500। तो अगर आप उसके बाद सम भी इन प्रोबेबिलिटीज़ का करेंगे 19 डिवाइड बाई 60, 407, 750, 211, 1500, तो हमारा आंसर 1500 डिवाइड बाई 1500 तो 1 आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और भी हमें पता चलती है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो होता है, ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एन इवेंट दैट इज 1। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3,
इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th। अब हमारे पास 9th का एक क्लास है, एक सेक्शन है। 40 students were asked about the months of their birth and following graph are prepared for the data so obtained। अब इन 40 स्टूडेंट्स को क्या कहा गया कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उसके मंथ का नाम बताओ, और अब यहाँ पे हमें बताया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो आपको बताया गया है कि आपको वो वाली प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट की निकालनी है जो बॉर्न हुआ है अगस्त में, सिर्फ अगस्त में, बाकी जो डिफरेंट है। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए यहाँ पे ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से हैं और यहाँ से मंथ्स हैं। आप देख लीजिए अगस्त में कितने हैं यहाँ से, तो 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं जो किस में हुई हैं बॉर्न, अगस्त में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 40 हैं। सो प्रोबेबिलिटी जो आएगी दैट इज 6 डिवाइड बाई 40, 6 डिवाइड बाई 40। आप अगर देखेंगे अगर आपको जैन का निकालो तो 3 है, 4 है, 2 है, 5 है और 1 है। जून में, सिर्फ जून में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ जिसका जून है, तो वो हमारे पास 1 की है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बॉर्न हुई हैं दैट इज 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट वाज बॉर्न इन अगस्त, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडर्ड। सो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 40, तो वो आएगा 2 3 2 20। ठीक है बेटा, तो ये आएगा 3 डिवाइड बाई 20। कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब 3 कॉइन्स जो है, सपोज हमारे पास एक कॉइन है, इसमें हेड होता है और टेल होता है। ठीक है बेटा, अब 3 जो है, अब 3 कॉइन्स को एक साथ 200 टाइम्स क्या किया गया, टॉस किया गया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी आउटकम्स हमारे पास ये वाले आए। आप देख लीजिए आउटकम, जिसमें हमारे 3 हेड्स आए तो 23 है, 2 हेड्स आए तो 72 है, 1 हेड आया तो 77 है, नो हेड आए, इसका मतलब इसमें सब टेल ही आए, तो ये हमारे पास 28 है। अब हमारे पास इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, अब 3 कॉइन्स अचानक से फिर से टॉस की गई। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको 2 हेड्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। पहले हम देखेंगे टोटल कितने हैं बेटा, टोटल हमारे पास हैं 200 टाइम्स। उसके बाद 2 हेड्स कितनी बार आते हैं, 72 टाइम्स। हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 72 डिवाइड बाई 200। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस हमारे पास 200 है, नंबर ऑफ टॉसेस 2 हेड्स जिसमें ऑकर होंगे वो 72 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स ऑकर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। 72 हमारे पास ऑकरेंस जो है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टॉसेस हमारे पास 200 है। सो आप कीजिए 7 8 9 ज़ार 8 25 ज़ार, तो यहाँ पे आएगा 9 डिवाइड बाई 25 जो हमारे पास है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी आता है ऐसे ही। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिली एट रैंडम एंड सर्वेड them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कितनी फैमिलीज को किया, 2400 को अचानक से सर्वे किया और इनकी इनकम देखी। इनकम जो देखी इसके रिगार्डिंग इन्होंने देखी कि इनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी है। जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई वो यहाँ पे है। सो वो वाले बंदे जिनके पास लेस देन 7000 मंथली इनकम है, यह है व्हीकल्स पर फैमिली, तो इनके पास 0 व्हीकल है। ठीक है बेटा, 0 जिनके पास है, कोई भी व्हीकल नहीं है तो 10 है वो, जिनके पास 1 है तो 160 है, जिनके पास 2 है तो 25 है, अबाउट 2 किसी के पास नहीं है। अब ऐसे ही आप देख लीजिए 7 to 10,000 जिनके पास है, जो 0 मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिनके पास गाड़ी नहीं है। 305 वो है जिनके पास 1 गाड़ी है। 27 वो है जिनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, और 2 वो है जिनके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए लास्ट पे 10 to 13, 13 to 16, अब 16 एंड मोर जिनके पास है, तो एक फैमिली है वो जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है। 579 फैमिलीज़ वो वाली फैमिलीज़ हैं जिनके पास एक एक गाड़ी है। 82 फैमिलीज़ वो है जिनके पास दो गाड़ियाँ हैं। 88 फैमिलीज़ वो है जिनसे 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 ऐसी गाड़ियाँ हैं। अब आप देख लीजिए, सपोज ए फैमिली इज चूजन, अचानक से एक फैमिली चूज की गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹10 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्ट 2 व्हीकल्स। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, 10 to 13,000 और इनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है। सो बेटा
फैमिली हमारे पास कितनी है, यहाँ पे देख लें 10 to 13,000, 29 फैमिलीज ऐसी है। तो यहाँ पे हमारे पास 29 फैमिलीज वो है जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास है 2400। आप देख लीजिए हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 29 डिवाइड बाई 2400। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अर्निंग 16 और मोर पर एग्जैक्टली हैविंग 1 व्हीकल, तो यहाँ पे अगर 16,000 या 16,000 से ज़्यादा है जिनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, तो वो हमारे पास है फैमिलीज 579 डिवाइड बाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज 2400, इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद अर्निंग लेस देन 7,000, अगर लेस देन 7,000 है पर मंथ, डज नॉट ओन एनी व्हीकल, वो कितनी फैमिलीज है 10, टोटल नंबर हमारे पास है 2400, तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी है 13 to 16,000, इसके बाद एग्जैक्टली मोर देन 2 व्हीकल्स है, वो हमारे पास है 25 डिवाइड बाई है 2400। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ भी आती है बेटा, आप देख लीजिए ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, वो वाली फैमिलीज जिनके पास एक से ज़्यादा ये व्हीकल्स नहीं है। ठीक है बेटा, वो सारी फैमिलीज ये वाली फैमिलीज आएंगे। सो बेटा पहले का देखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज कंसिडर्ड हमारा 2400 है, वो वाली जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स दैट आर 29। ठीक है बेटा। सो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो यहाँ पे आएंगे 10 to 13,000 जिनकी इनकम है, तो जिनके पास 2 व्हीकल्स है वो हमारे पास 29 है, टोटल है 2400, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड है, अगर हमारे पास कोई फैमिली जो है 16 और मोर देन 1600 है जिनके पास एक ही व्हीकल है, वो हमारे पास 579 है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली 2400 है। जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 193 डिवाइड बाई 800, तो यहाँ पे 30 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए सॉरी। उसके बाद सेकंड वन है, जब हमारे पास लेस देन 7,000 इनके पास कोई व्हीकल नहीं है, वो हमारे पास 10 फैमिलीज है, डिवाइड बाई 2400, वो आएगा 1 डिवाइड बाई 2240। तो उसके बाद चौथा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली अर्निंग 13 to 16,000 है जिनके पास मोर देन 2 व्हीकल्स है, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, वो वाली फैमिलीज जिनकी इनकम 13 to 16,000 है और इनके पास मोर देन 2 व्हीकल्स, वो हमारे पास 25 है, टोटल नंबर ऑफ 20 वी हैव 2490। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 1 डिवाइड बाई 96 आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट आप देख लीजिए, ए फैमिली ओनिंग 0 व्हीकल और 1 व्हीकल, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली नॉट ओनिंग मोर देन 1 व्हीकल, तो वो जब हम ऐड करेंगे सारी को, दैट मीन्स यहाँ पे देख लीजिए नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो बेटा ये इसमें आएगा 0 भी और 1 भी, इन सारों को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन सारों को ऐड किया, हमारे पास 2062 डिवाइड बाई 2400 आता है, 2 से डिवाइड कीजिए 1031 डिवाइड बाई 1200 आ जाता है। ठीक है बेटा, आई थिंक इट इज़ अनफ फॉर टुडे। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ER मीर है, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू बेटा।